मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से जातीय जनगणना करने का फैसला सभी वर्गों को समान अधिकार देने की पहल है। इसके साथ ही उन्होंने ट्रिपल टेस्ट और जातीय जनगणना को अलग अलग व्यवस्था बताते हुए इसे जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही है। यह मामला पूरे देश के वंचितों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, कमजोर वर्गों का यह मामला है कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी है, जिसकी जितनी जनसंख्या है, उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं मिली। और इस विषय को किसी दल के नेता ने अगर आज़ादी के बाद गंभीरता से उठाया है तो हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, जो पूरे देश में घूम घूम करके जनता का मुद्दा इसे बनाया। और उन्होंने कहा भी था कि अगर मेरी सरकार दिल्ली में बनी, देश में बनी, तो पूरे देश में मैं जाति जनगणना कराऊंगा। और जहां हमारी सरकारें हैं राज्य में, अगर देश की सरकार ना कराती है तो उन राज्य सरकारों के माध्यम से इस जाति जनगणना को करा करके उन्हें हक और अधिकार देने का प्रयास करूंगा। कल का जो निर्णय आया है उसी दिशा का ये पहला कदम है। मैं हृदय से राज्य सरकार को बधाई और धन्यवाद देता हुआ आदरणीय चंपई सोरेन जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, गठबंधन के तमाम दलों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम दलों को बधाई देता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि यह धरातल पर मूर्त रूप लेगा। यह निर्णय ऐसे लोग जो 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में हक और अधिकार से वंचित रखा है, उसे हक और अधिकार इस निर्णय के बाद मिलेगा। यह जो पिछड़ों का आरक्षण 7 जिलों में शून्य है, हम जिस आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहते हैं उसका ये पहला दरवाजा बनेगा जहां से हम उन्हें हक और अधिकार दे पाएंगे। और मैं कह सकता हूं कि यह निर्णय विकास में भागीदारी, सरकारी नौकरी में भागीदारी देने में मददगार साबित होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ अपने दल के हमारे जो प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, और जिनकी प्रेरणा से जो लगातार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अगर जातीय जनगणना को आज देश के अंदर में बहस का मुद्दा बनाया गया है तो उसमें से ये कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। सच्ची बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। जिस प्रकार से बिहार में जातीय जनगणना हुआ, तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका रही और बड़ा प्रेशर डेवलप किया, जिस वजह से नीतीश कुमार जी को भी केंद्र में जाके बात करना पड़ा और राज्य में लिया। लेकिन जिस तरह से अगर मगर और तरह तरह के बहाने बनाने का काम किया और उसमें त्रुटि निकालने का प्रयास, और वहां के जो मंत्री रहे केंद्र में नित्यानंद राय जी ने जो अपना विचार व्यक्त किया जातीय जनगणना के मामले में, वो इसको बिल्कुल स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले में ईमानदार नहीं। तो अगर हम मांग करते हैं कि भाई इसमें तो 2 ही मामला है, आइदर यस और नो। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों को, वंचितों को, गरीबों को, सभी तबके के लोगों को उनके आबादी के हिसाब से वाजिब प्रतिनिधित्व मिले और विकास कार्यों में उनकी सहभागिता और संलिप्तता हो, तो राष्ट्रीय पैमाने पर जो है प्रधानमंत्री को इस मामले में तुरंत विदाउट एनी फर्दर डिले इनिशिएटिव लेना चाहिए। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।